लोगों के अंदर फेफड़ों के इन्फेक्शंस बार बार हो रहे होते हैं, सांस में तंगी की अलामात, बलगम की अलामात, इस तरह की अलामात बार बार आ रही होती हैं। असल में इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं, डिटेल में जरा बात करते हैं। 5 ऐसी वजह आपको इस वीडियो के अंदर बताने लगा हूं कि जिसकी वजह से बार बार चेस्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं। सब वो है स्मोकिंग। वो लोग जो कि सिगरेट का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, उसके अंदर होता यह है कि वहां पे म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा होती है, बलगम ज्यादा बनता है, सांस की जो नाली है वो इरिटेट होती हैं और बलगम ज्यादा बनता है। नॉर्मली हमारे फेफड़े म्यूकस प्रोडक्शन करते रहते हैं जो कि हमारे लिए हेल्दी है, और जो पैथोजेंस वगैरह होते हैं बाहर से, जो जरासीम वगैरह जाते हैं, वो अंदर जाके ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन लोगों के अंदर सांस की नालियां बार बार इरिटेट होती हैं और बलगम ज्यादा बनता रहता है, जिसकी वजह से इंफेक्शन होने के चांसेस होते हैं। दूसरे नंबर पर जो बड़ी वजह है, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। अगर आपका मुदाफती निज़ाम कमजोर है, मुख्तलिफ किस्म के ऐसे वाइटामिन हैं जिसके अंदर जिंक है, विटामिन डी है, अगर इनके लेवल आपकी बॉडी के अंदर कम है तो आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा, तो बाहर से कोई भी बैक्टीरिया सांस के जरिए सांस की नाली में जाएगा तो वो इन्फेक्शन कर सकता है, क्योंकि आपका मुदाफती निज़ाम कमजोर है। बहुत बड़ी वजह है वो पुअर एयर क्वालिटी है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां पे पोल्यूशन है, धुआं आप सांस की नाली के जरिए फेफड़े के अंदर लेके जाते हैं, वहां पे डस्ट पार्टिकल ज्यादा हैं, पोल्यूशन के केमिकल के जरात ज्यादा है, तो वो जाके अंदर फेफड़ों के अंदर इरिटेट करेगा और ऑटोमेटिकली फिर चेस्ट इन्फेक्शंस बार बार होने के चांसेस है। चौथी जो बड़ी वजह वो लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप वर्जिश नहीं करते तो ऑटोमेटिकली आपका इम्यून सिस्टम भी वीक होगा। फेफड़ों का जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन है, बेसिकली सांस को अंदर लेके जाना, सांस को बाहर निकालना, तो उसकी वजह से जो एक्सेस म्यूकस बनती है वो बाहर निकल नहीं पाएगी। अगर कोई भी इंफेक्शन होगा, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, तो ऑटोमेटिकली वो बाहर निकल नहीं पाएगी और वो मजीद फेफड़ों को बार बार इंफेक्शन की वजह बन सकती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी वजह एज फैक्टर भी है। एज के साथ साथ मुदाफती निज़ाम कमजोर है और मुख्तलिफ किस्म के चेस्ट इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले, मुख्तलिफ किस्म के वाइटामिन हैं जिसके अंदर जिंक है। अगर आयरन डेफिशिएंसी है वो भी एक बहुत बड़ी वजह बनती है फेफड़ों के कमजोर होने की, इन्फेक्शंस की, और विटामिन डी खास तौर पे वो भी एक बहुत बड़ी वजह बनती है। और ये तो कुछ फैक्टर्स हो गए, लेकिन अगर आपको बार बार इन्फेक्शंस हो ही जा रहे हैं तो इसके पीछे अंडरलाइंग डिजीज का पता होना बहुत जरूरी है कि इसके बैकग्राउंड में कोई बीमारी तो नहीं है, कोई अस्थमा तो नहीं है, दमा तो नहीं है, उसको भी डायग्नोज करना जरूरी है। कोई सीओपीडी तो नहीं है, मतलब काफी सालों से स्मोकिंग करने की वजह से फेफड़ों की बीमारी होती है, सीओपीडी कहीं वो तो नहीं है, या फिर ब्रोंकेक्टेसिस डेवलप तो नहीं होगी। बहुत सारी ऐसी लातदार बीमारियां। अगर ये सारी अलामात, सांस में तंगी, बलगम बार बार बन रहा है, एलर्जी हो रही है, आपका इन्वायरमेंट भी खराब है, स्मोकिंग भी हो रही है, तो इनमें से कोई भी चीजें अगर काफी देर तक होंगी तो वो इन्फेक्शंस बार बार कर सकती हैं आपके इम्यून सिस्टम के वीक होने की वजह से। ये कुछ अंडरलाइंग डिजीज का पता चलना बड़ा जरूरी है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बीमारी हुई है और ओल्ड स्कार, पुराने निशान फेफड़ों के ऊपर बने हुए हैं, तो उन लोगों के अंदर भी बार बार इन्फेक्शन होने का चांस होता है। बेसिकली हमारे जो फेफड़े हैं, इनकी जो अंदर का इन्वायरमेंट है, ये बड़ा एक सेंसिटिव इन्वायरमेंट है। ये बड़े डेलिकेट टिश्यू से बनी होती है, नरम टिश्यू से बनी होती है। यहाँ पे म्यूकस भी होता है, खून की सप्लाई अच्छी होती है, ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा होती है। एक किस्म का ये है कि ये बड़ा नर्म सा और नाजुक सेंसिटिव सा एरिया है, लंग्स की जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे जब इन्फेक्शन होता है तो वो ठीक होते हुए टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो खून की सप्लाई ज़्यादा होती है, बार बार एक्सपोजर हो रहा होता है। अगर आपका इन्वायरमेंट ही ख़राब है, सांस को लेना है, तो आप बार बार उस इरिटेंट को सांस के जरिए फेफड़ों के अंदर लेके जाएंगे, जो कि इन्फेक्शंस की वजह बन। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बार बार चेस्ट इन्फेक्शंस कर सकती हैं। तो जब भी आपको अगर इस तरह की अलामात 2 हफ्ते से ज्यादा हो रही हैं, साथ बुखार हो रहा है, तो अपनी रिपोर्टिंग लाजमी करवाएं, एक्सरे करवाएं, ताकि आप इन सारी चीजों को रूल आउट कर सकेंगे। खुदा ना खास्ता कोई बैकग्राउंड में कोई और डिजीज तो नहीं है। अगर आपका इन्वायरमेंट खराब है तो वो आपको चेंज करना पड़ेगा, स्मोकिंग की हैबिट जो है वो छोड़नी पड़ेगी। तो इस तरह की कुछ चीजें, डाइट बेहतर करें ताकि इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग हो और इस तरह के जो बैक्टीरिया जो कि बार बार चेस्ट इन्फेक्शंस की वजह बनते हैं, उनसे आप बच सके। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।